आरती इंडस्ट्रीज नाम तो सुना ही होगा। भारत की केमिकल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम। लेकिन हाल ही में ये दिग्गज कंपनी काफी मुश्किलों में है। एक जमाने में जो कंपनी मार्केट पे राज करती थी वो अचानक से लड़खड़ाने लगी। सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों। चलिए आज इसी के पीछे की कहानी को समझते हैं। -43%। जी हाँ, -43%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो भारी गिरावट है आरती इंडस्ट्रीज के नेट प्रॉफिट में जिसने पूरे बाजार को सचमुच हिलाकर रख दिया। और नतीजा, कंपनी के शेयर एकदम से धड़ाम हो गए। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टॉक की इस बड़ी गिरावट की वजह समझेंगे। फिर देखेंगे कि कंपनी के अंदर मतलब इंटरनली क्या दिक्कतें चल रही हैं। इसके बाद थोड़ा जूम आउट करेंगे और पूरे केमिकल सेक्टर के तूफान पर नजर डालेंगे। और हाँ, आरती का इससे निकलने का नया गेम प्लान क्या है वो भी जानेंगे। आखिर में बात करेंगे कि क्या रिकवरी की कोई उम्मीद है भी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, स्टॉक में ये जबरदस्त गिरावट। जरा उन नंबर्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने मार्केट में खलबली मचा दी। तो देखिए, दूसरी तिमाही के जो नतीजे आए वो सच में चौंकाने वाले थे। नेट प्रॉफिट सीधा 43% गिरकर सिर्फ 52 करोड़ रुपए रह गया। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कंपनी के बढ़ते हुए खर्चे। इतना ही नहीं, जो ईबीडीआ होता है मतलब कंपनी की ऑपरेशनल कमाई, वो भी 13.3% नीचे आ गई। अब जब नतीजे इतने खराब होंगे तो जाहिर है इसका सीधा असर स्टॉक प्राइस पर पड़ा और वो अपने 4 साल के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया। ठीक है, तो ये तो हुई नतीजों की बात। अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। मतलब वो कौन सी वजह हैं जो कंपनी पर इतना प्रेशर डाल रही हैं। असल में आरती के प्रॉफिट पर ना हर तरफ से मार पड़ रही है। एक तो उनका एनर्जी सेगमेंट, उसमें वॉल्यूम सीधा 36% गिर गया है। क्यों? क्योंकि गैसोलीन नाफ्ता क्रैक मतलब कच्चे तेल से जुड़े मार्जिन वो कम हो गए थे। फिर फाइनेंस कॉस्ट वो 57% बढ़ गई, जो कि बहुत ज़्यादा है। ऊपर से चीन का प्रेशर, वहाँ से सस्ता माल आ रहा है जिससे कीमतें गिर रही हैं, खासतौर पे एग्रोकेमिकल्स में। और तो और इस सेगमेंट में डिमांड भी लगातार सुस्त पड़ी हुई है। मतलब चारों तरफ से मुश्किल ही मुश्किल। और एक और बड़ी चिंता की बात है, कंपनी पर बढ़ता हुआ कर्ज। जरा इन आंकड़ों को देखिए। मार्च 2023 में एक कर्ज था करीब 2,874 करोड़। दिसंबर 2024 तक ये बढ़कर हो गया 3,600 करोड़। और अनुमान यह है कि 2026 आते आते ये 4,100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकता है। ये लगातार बढ़ता कर्ज कंपनी के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। अब देखिए, जब हालात ऐसे हों तो मार्केट के एक्सपर्ट्स यानी एनालिस्ट्स वो भी तो चिंता जताएंगे। जैसे कि दौलत कैपिटल ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि कमाई को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। मतलब अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। और ये साफ इशारा है कि आगे का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सारी परेशानियां सिर्फ आरती इंडस्ट्रीज की ही हैं, या फिर ये पूरे केमिकल सेक्टर में चल रहे किसी बड़े तूफान का हिस्सा है। और इसका जवाब है कि आरती इस तूफान में अकेली नहीं है। असल में ये जो कुछ भी हो रहा है वो एक बहुत बड़े ट्रेंड का हिस्सा है जिसने पूरे के पूरे इंडियन केमिकल सेक्टर को अपनी चपेट में ले रखा है। और इस पूरे ट्रेंड की जड़ में एक शब्द है, डीस्टॉकिंग। अब ये डीस्टॉकिंग क्या है, चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए बाजार में माहौल ठीक नहीं है, डिमांड को लेकर कंफ्यूजन है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, वो रिस्क नहीं लेती। वो कच्चा माल खरीदना कम कर देती हैं ताकि उनका पैसा ना फंसे। और जब वो खरीदना कम करती हैं तो इसका सीधा असर आरती इंडस्ट्रीज जैसे सप्लायर्स पर पड़ता है। उनके ऑर्डर्स अचानक से घट जाते हैं। तो अगर आप देखें, आरती की जो परेशानियां हैं और पूरे केमिकल सेक्टर की जो परेशानियां हैं वो लगभग एक जैसी ही हैं। चीन से तगड़ा कंपटीशन, दुनिया भर में डिमांड की कमी और ये डीस्टॉकिंग वाली प्रॉब्लम। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि यह मसला सिर्फ एक कंपनी का नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की दिक्कत है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। आरती इंडस्ट्रीज इस मुश्किल भरे समंदर से बाहर निकलने के लिए आखिर कर क्या रही है? क्या है उनका नया गेम प्लान? आरती ने एक तरह से अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल दी है। उन्होंने एक 3 पॉइंट प्लेबुक तैयार की है। पहला, अब वो शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं। इससे क्या होगा? रेवेन्यू में एक स्टेबिलिटी आएगी। दूसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अब मार्जिन से ज्यादा वॉल्यूम पर ध्यान दे रहे हैं। मतलब भले ही मुनाफा थोड़ा कम हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा माल बेचकर मार्केट में अपनी पकड़ बनाए रखनी है। और तीसरा, यूपीएल जैसी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर बना रहे हैं ताकि कच्चे माल की सप्लाई चेन मजबूत रहे। और इस नई स्ट्रैटेजी की पुष्टि
खुद कंपनी के सीईओ सुयोग कोटेचा ने की है। उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि ग्रोथ तो आ रही है, लेकिन वो ग्रोथ अब काफी कम मार्जिन पर आ रही है। तो उनके इस बयान से साफ है कि फोकस पूरी तरह से वॉल्यूम बढ़ाने पर शिफ्ट हो चुका है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, कंपनी ने इस पर तेजी से काम करना शुरू भी कर दिया है। जैसे कि एक ग्लोबल एग्रोकेमिकल कंपनी के साथ 30 अरब रुपए का एक बहुत बड़ा 9 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। यूपीएल के साथ जॉइंट वेंचर पर काम चल रहा है, और तो और वो रिन्यूएबल एनर्जी में भी बड़ा निवेश कर रहे हैं, जिससे उन्हें सालाना 1.5 से 2 अरब रुपए की बचत होगी। तो ये सारे कदम उसी नई स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। तो ये तो हुई आरती के प्लान की बात, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रिकवरी होगी, और अगर होगी तो कब तक? चलिए अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि रिकवरी तो होगी, लेकिन वो धीरे धीरे होगी, मतलब एकदम से सब कुछ ठीक नहीं होगा। एक अनुमान के मुताबिक 2025 के आखिर तक ये जो डीस्टॉकिंग का दौर है वो खत्म हो सकता है। फिर 2026 में सरकार की पीएलआई जैसी स्कीम से इंडस्ट्री को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, और उम्मीद है कि 2027 तक स्पेशलिटी केमिकल्स का मार्केट फिर से रफ्तार पकड़ेगा, जिससे कमाई में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इस पूरी रिकवरी की कहानी में कई फैक्टर्स काम करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा ट्रिगर होगा वो है ग्लोबल डिमांड का वापस पटरी पर लौटना। इसके बाद डीस्टॉकिंग का खत्म होना और चाइना +1 स्ट्रैटेजी, मतलब कंपनियों का चीन के अलावा दूसरे देशों में भी मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना, ये सब भी बहुत अहम रोल निभाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आरती इंडस्ट्रीज ने इस तूफान से निकलने के लिए एक नया रास्ता तो बना लिया है। वॉल्यूम पर फोकस, लॉन्ग टर्म डील्स, ये सब सही दिशा में उठाए गए कदम लगते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। जिस मार्केट में चीन का इतना दबदबा हो और कंपटीशन इतना तगड़ा हो, क्या आरती का ये नया गेम प्लान उसे इस चक्रव्यूह से निकालने के लिए काफी होगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।